माना कि अभी त्योहारों का मौसम है, पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के जमाने में हर कोई हर मौसम में फैशनिस्ता बनना चाहता है, खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखना चाहता है, जिसके लिए सबसे पहले जरूरी है एक परफेक्ट बॉडी शेप। वैसे तो हमने इससे पहले भी वजन घटाने के कई इफेक्टिव टिप्स शेयर किए हैं, पर आज बताने वाले हैं बॉडी से एक्सेस फैट निकालने के 8 आयुर्वेदिक तरकीब। जी हाँ दोस्तों, कमर के चारों तरफ जमी चर्बी, फेस फैट, थाई फैट, तकिए जैसे फूले हुए हाथ, बाहर निकला हुआ पेट, ये सभी आपके मनगढ़ंत पिक्चर परफेक्ट इमेज के सामने दीवार जैसा खड़ा हुआ है, जिसे बिना कसरत, बिना डाइट के भी गिराया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कैसे आयुर्वेद के हिसाब से शरीर में जमी एक्सेस चर्बी को पिघलाया जाए। पर उसके पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अनोखी और असरदार टिप्स सजेस्ट करने वाली इस प्यारे चैनल ज्ञानी जी हेल्थ को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दे, ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और आयुर्वेद से ली हुई नॉलेज पर बेस्ड आज की 8 वेट लॉस टिप्स में से सबसे पहली है दिन में 3 बार कंप्लीट और सेटिस्फाइंग मील ले। आजकल की बिजी लाइफ शेड्यूल और क्लाइंट के डेडलाइन के पीछे भागते भागते वक्त का होश ही नहीं रहता। ऐसे में दिन में 5-6 बार खाना खाने की रूटीन बस कहने तक ही सीमित रहती है। पर हम सभी को पता है कि वजन घटाने के लिए एक बार में ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना चाहिए। तो इस दुविधा से निकले कैसे? बहुत सिंपल, आयुर्वेद की मदद से। प्राचीन काल के मुनि ऋषियों का मानना है कि अगर आप दिन में कम से कम 3 बार सही न्यूट्रिशन से भरपूर, सही अमाउंट में प्रॉपर मील लेते हैं तो आपका वजन कंट्रोल में रहता है, मेटाबॉलिज्म सही से होता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, आपको स्नैक्स की क्रेविंग नहीं होती और शरीर को जरूरी हर पोषक तत्व मिलता है। इसलिए कितना भी बिजी क्यों ना रहे, कोशिश करें दिन में 3 बार प्रॉपर मील लेने की। आयुर्वेद के हिसाब से तेजी से वजन घटाने की दूसरी टिप, 7 बजे के पहले डिनर फिनिश करें। आजकल लेट नाइट सोना, लेट नाइट खाना एक ट्रेंड सा बन गया है। खासकर टीनेजर्स में देर रात तक जागने की लत लग गई है। बड़े शान से वो लोग अपने दोस्तों से कहते हैं, मैंने तो कल रात 3 बजे तक जागकर ये वाली वेब सीरीज पूरी खत्म कर ली। पर चाहे आप एक अडल्ट हो या टीनेजर, लेट नाइट स्लीप या डिनर कुछ भी हमारी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। हमें समझना है कि नेचर का क्लॉक और हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक दोनों एक साथ काम करता है। सुबह सूरज के साथ जागने और शाम को उसके ढलने के साथ दिन को समाप्त करने से ही हमारी सेहत अच्छी रहती है, शरीर में फैट नहीं जमती और हाजमा सही से होता है। इसलिए देर रात नहीं, 7 बजे के अंदर डिनर कंप्लीट करें। हाँ, पता है अधिकतर लोगों के लिए ये नामुमकिन है, तो कम से कम 9 बजे तक का टारगेट बनाएं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि डिनर लाइट हो। आपको सलाद या सूप या सैंडविच जैसे आइटम को अपने डिनर के लिए चुनना है। इससे डाइजेशन जल्दी होता है, अच्छे से होता है, ब्लॉटिंग, एसिडिटी, पेट दर्द जैसी समस्याएं नहीं होती, जिसके चलते नींद पूरी होती है। साथ ही खाना ठीक से पचने के कारण जरूरी न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब होते हैं और टॉक्सिक एलिमेंट्स बाहर निकल जाते हैं। बॉडी से एक्सेस फैट निकालने का तीसरा आयुर्वेदिक तरीका, सीजनल फल और सब्जी खाएं। दोस्तों, प्रकृति यानी नेचर हमारी माँ के समान है। जैसे एक बच्चा आंख बंद करके अपनी मम्मी पर भरोसा करती है, ठीक वैसे ही हमें मदर नेचर पर आंख मूंद करके भरोसा करना चाहिए, क्योंकि लोकेशन, क्लाइमेट और वेदर के हिसाब से नेचर को पता होता है कि वहाँ के लोगों के लिए क्या सही है। जैसे कि धूप से तपी हुई गर्मियों में नेचर से हमें वो अनाज, फल या सब्जियां मिलती हैं जिसमें पानी की मात्रा अधिक होता है, जो हमारी बॉडी को ठंडा रखने के साथ साथ ही गर्मी से लड़ने की ताकत भी प्रदान करती है। ठीक वैसे ही सर्दियों में मिलने वाली रूट वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, स्टोर्ड ग्रेन्स हमारे बॉडी को अंदर से गर्म करता है। इसके अलावा सर्दी और गर्मी के बीच वाले दिनों में मदर नेचर हमारे लिए बेरीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स जैसे अनाज उगाती है, जिससे हमारी बॉडी अंदर से नेचुरली डिटॉक्सिफाई हो जाए और आने वाली गर्मी के लिए तैयार हो सके। जब हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक और लोकल फूड्स अपने डाइट में शामिल करते हैं, तब हमारी बॉडी का डाइजेशन पावर तेजी से बढ़ता है, साथ ही अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन घुल जाती है। घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे से वजन घटाने की चौथी टिप, अपने मील में 6 फ्लेवर को शामिल करें। आयुर्वेद में ये नहीं कहा गया है कि आप बिना मसालेदार या फीका खाना खाइए, जिससे कि सेहत अच्छी रहेगी, साथ ही मोटापा से भी छुटकारा मिलेगा, बल्कि उल्टा। आयुर्वेद के अनुसार अगर आपको ओवर ईटिंग, स्नैकिंग, क्रेविंग जैसे दुश्मनों से लड़ना है तो अपने मील में 6 फ्लेवर को जरूर शामिल करें। जी हाँ, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, कसीला और तीखा। इन 6 फ्लेवर्स के मिक्स एंड मैच से ही एक परफेक्ट मील बनती है।
पर ध्यान रहे आपको प्रोसेस्ड चीजों से दूर रहना है और घर का बना हुआ 6 डिफरेंट फ्लेवर वाली थाली का भरपूर मजा लेना है। अटपटा सा लगने वाला इस टिप के पीछे की साइंस को अगर समझा जाए तो अगर हम खाने के सभी स्वाद को एक बार में ही चख लेते हैं तो बहुत देर तक हमें भूख नहीं लगती, या यूं कहें कुछ और चटपटा मसालेदार खाने की इच्छा नहीं होती। इस तरह से हम बेवजह स्नैकिंग से खुद को दूर रख सकते हैं और बढ़ा हुआ वजन परेशान नहीं करती। चौथे टिप से ही जुड़ा हुआ है हमारी आज की 5वीं टिप, बेवजह स्नैकिंग से दूर रहिए। 1000 साल पुरानी आयुर्वेद के जमाने में ना ही होती थी प्रोसेस्ड फूड्स, ना मिलते थे माउथ वाटरिंग स्नैक आइटम्स। साथ ही ये बात भी सही है, तब मोटापा नाम की बीमारी हर 10 में से 5 लोगों के शरीर में घर भी नहीं करती थी। इसलिए उनकी माने तो बाहर से स्नैक्स खरीदने के आदत पर लगाम लगाइए। उसके बदले बिना चीनी वाली ग्रीन टी, हर्बल टी, एक मुट्ठी अनसॉल्टेड पीनट या कोई भी बादाम, थोड़ा सा भुना हुआ चना या रोस्टेड मखाने, प्याज, टमाटर, खीरा और थोड़े से धनिया पत्ते के साथ मुरमुरे जैसे ऑप्शन को ट्राई करें। सही और असरदार तरीके से वजन घटाने की अगली टिप, राइट फूड कॉम्बिनेशन को चुनें। जैसे कि दूध के साथ केला, नींबू के साथ खीरा, चाय में दूध, ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो हमारी बॉडी को बुरी तरह अफेक्ट करता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है और जिसके बाद हमारा डाइजेशन पावर बिल्कुल ठप हो सकता है। हमें समझना है हर खानों की अपनी अपनी न्यूट्रिशन होती है, प्रॉपर्टी होती है, तो उसे किसी ऐसे आइटम के साथ ही कंबाइन करें जिससे कि उसका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ जाए, ना कि खत्म हो जाए। जैसे कि दूध अपने आप में ही एक सुपर फूड आइटम है और चाय को एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार कहा जाता है, लेकिन जब हम इन दोनों को मिला लेते हैं तो ये एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को खत्म तो करता ही है, साथ ही एसिडिटी, ब्लॉटिंग, डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। ठीक वैसे ही आयुर्वेद की माने तो बनाना मिल्क शेक हमारी सेहत के लिए एक बुरी कॉम्बिनेशन है। केला और दूध एक साथ मिलकर बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है और पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप 20 मिनट के गैप में दूध का ग्लास और केले का मजा लें। बॉडी से एक्सेस फैट निकालने की अगली आयुर्वेदिक तरकीब, 7 घंटे की गहरी नींद ले। चाहे आप कितना भी वेट लॉस टिप्स फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, सप्लीमेंट्स ले, अगर बॉडी को 7 घंटे की रेस्ट नहीं मिलेगी तो आपका डाइजेशन कभी भी बेहतर काम नहीं कर सकता। आयुर्वेद की माने तो रात को सही समय पर सोने और 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेने से पूरे दिन भर हम जो खाते हैं उन सभी खानों की न्यूट्रिशन अच्छे से बॉडी में अब्सॉर्ब होती है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है और एक्स्ट्रा चर्बी, एक्स्ट्रा फैट टॉक्सिन के रूप में स्टोर होता है, जिसे सुबह होते ही हम निकाल सकते हैं। इसलिए कोशिश करें रोज 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेने की। आप चाहे तो हॉट वाटर बाथ, फुट मसाज, हेड मसाज या फिर म्यूजिक, इन सब की मदद भी ले सकते हैं। आखिरी और सबसे जरूरी तरीका, माइंडफुली खाना खाएं। आजकल हम टेक्नोलॉजी के इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि खाते वक्त भी हमारी नजरें, हमारा माइंड प्लेट पर नहीं सामने खुली हुई किसी स्क्रीन पर जम जाती हैं। पर जब हम खाना खाते हुए टीवी या फोन यूज करते हैं तो हमारा माइंड उस मील के साथ कनेक्शन नहीं बना पाता और इस वजह से हम ज्यादा खा लेते हैं। इसलिए आयुर्वेद की माने तो जल्दबाजी में नहीं, आपको धीरे धीरे खाना है। हर एक बाइट को अच्छे से चबाते हुए पूरे ध्यान से खाना है। ऐसा करने से आप कुछ ही महीनों में अपनी फूड इंटेक को 50% तक कम कर सकते हैं। तो ये थे आयुर्वेद के नजरों में वजन घटाने का सबसे सही और असरदार तरीका। अगर आप इन सभी टिप्स को अपने रूटीन में शामिल करने की ठान लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ आपका वजन कम हो जाएगा, वो भी बस कुछ ही हफ्तों में। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो लाइक करें और शेयर करने में दोबारा मत सोचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।